अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना और श्रवण करना बेहद ही जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी ये पाप रहित हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के निवेदन पर ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह विष्णु कृपा से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। एक नगर में महीध्वज नाम का राजा था। उसके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था, जो पापी व्यक्ति था। वह क्रूर, अपयश पाने वाला, अधर्म करने वाला था। वह महीध्वज के प्रति द्वेष रखता था। एक रात उसने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज प्रेत बन गया और उस पीपल के पेड़ पर ही निवास करने लगा। वह आसपास बड़ा ही उपद्रव करता था। एक दिन उस स्थान से धौम्य ऋषि जा रहे थे। उन्होंने प्रेत बने राजा को उस पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तप के बल से महीध्वज के अतीत को जान लिया। इसके बाद उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारकर परलोक विद्या का ज्ञान दिया। उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से व्रत और पूजा करने के बाद धौम्य ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेत बने राजा महीध्वज को मिल जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपरा एकादशी व्रत के पुण्य को महीध्वज को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग को चला गया। इस तरह से जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखकर पूजा करता है, उसे पुण्य लाभ होता है। विष्णु कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।